नमस्कार दोस्तों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम संविधान के भाग 5 के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाग 5 संघीय सरकार, और संघीय सरकार के पहले अध्याय में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने लगभग प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया था। कैसे उसका निर्वाचन होता है, कौन उसको शपथ दिलाता है, और क्या उसकी योग्यता होती है, क्या उसकी शर्तें होती हैं, क्या उसका कार्यकाल होता है, या उसके निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रणालियां थी उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि इन सभी चीजों के साथ साथ राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और जो उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने अनुच्छेद 61 तक पढ़ लिया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62। पद रिक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। पद रिक्ति की स्थिति में उसकी जगह पर कौन बैठेगा? मैंने आपको कल भी बताया था, 1 मिनट के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, क्योंकि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति शब्द पद के लिए शैल बी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि वो कभी भी अपने पद से हटेगा नहीं। अब यदि मान लीजिए ऐसी अवस्थिति आ जाए, मैंने आपको बताया था त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा पद रिक्त, या अवकाश प्राप्त, या मृत्यु। 4 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो खाली होते ही उसकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और इस कार्यवाहक राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह तक होगी। कब तक होगी? 6 माह तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है। उसके बाद यदि आपने अपना पहले वाला राष्ट्रपति पद पर नहीं आता है तो नए चुनाव होकर के नया राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कार्यवाहक राष्ट्रपति की तर्ज पर अपन देखते हैं कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्य करेगा, क्योंकि दोस्तों संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति तो हमेशा रहता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। याद है क्या? 1969 भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन? वीवी गिरी। अब वीवी गिरी ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति पद से और राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन? एम हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो अब तक मात्र एक बार एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। बाद में इनको उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था निर्वाचन के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहेगा। यदि उसकी पद रिक्ति, चाहे कोई भी शर्त हो, मैंने बता दिया, बीमारी, त्यागपत्र, मृत्यु या अवकाश। ठीक है, तो इन सभी परिस्थितियों में आपका उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश बनेगा। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना।
इसके बाद अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या उसको माफ कर सकता है। लघुहार या विलंबन या पूर्णतया माफी भी दे सकता है। याद रखना दोस्तों, ये सभी प्रकार के जो फौजदारी मामले होते हैं उनमें अंतिम अपील राष्ट्रपति के समक्ष भेजी जाती है। आप लोग देखते हो कुछ दिनों पहले निर्भया कांड में राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर की गई थी कि इन अपराधियों को मौत की सजा न दी जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको खारिज कर दिया था। तो ये राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति की जो अपराध है उसको क्षमा करता है। देखो भारत का राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, यह मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है। यह उम्र कैद को आजीवन कारावास में बदल सकता है या आजीवन कारावास को माफ कर सकता है। तो कुछ भी कार्य यदि क्षमादान के संबंध में हो तो अंतिम अपील राष्ट्रपति के समक्ष की जाती है। किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे मैटर्स आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अजमल कसाब, उसकी भी दया याचिका राष्ट्रपति के पास आई थी, काफी टाइम लग गया था लेकिन उसको भी खारिज कर दिया था। फिर संसद हमले का दोषी कौन, अफजल गुरु, ये सभी याचिकाएं जो यदि माफ करने वाला है उसको तो माफ कर देता है, जो वाकई में उसका अपराध जघन्य था, अक्षमनीय था, तो उसको भारत का राष्ट्रपति माफ नहीं करता है। और इस समाधान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति अकेला नहीं करता है कुछ भी, मंत्री परिषद की सलाह पर ही अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में आपके राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। याद रखना किसी भी प्रकार की सजा को ये कम कर सकता है, लेकिन किसकी सहायता लेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर ही ऐसा करता है। लास्ट अनुच्छेद अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 73, कार्यपालिका शक्तियां। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है। वास्तव में उनकी सभी शक्तियों का उपभोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। हर जगह संविधान में एक ही बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ये करेगा, ये नहीं करेगा, जो भी करेगा किसकी सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। आगे आपको मंत्री परिषद बैठाएंगे तब बताऊंगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अन्यथा वो उसको वापस नहीं लौटा सकता है। तो दोस्तों ये सभी आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और इन आर्टिकल्स के साथ ही राष्ट्रपति का जो प्रारंभिक परिचय था वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों यहीं पर आपके क्वेश्चनों का सिलसिला नहीं थमता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, उसकी शक्तियां, कार्यों, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। शक्तियां व कार्य। अब इनको अपन दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एकदम शानदार तरीके से देखना, इसको अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहला है सामान्य कालीन शक्तियां,
सामान्यकालीन शक्तियां। दूसरा अपन पढ़ेंगे यहां पर आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप डिटेल से समझना, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसको कौन तय करता है, वित्त विधेयक किसकी पूर्व सहमति से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर अपन कंफ्यूज वाले क्वेश्चन बहुत सारे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। सामान्यकालीन शक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका नियुक्ति संबंधी शक्तियां। नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब भारत का राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? बिल्कुल करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद। इसके साथ साथ अपन दूसरा बात करते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसके साथ साथ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति। इसके अलावा भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, प्रशासक या उपराज्यपाल। उपराज्यपाल आजकल 3 जगह पर बैठता है, याद रखना। एक तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा होगी। कल भी एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर राज्यपाल जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें आपका जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, उसके सदस्य भी भाग लेंगे क्या? आगे की बात, अभी तक उसको संविधान में शामिल नहीं किया गया है कि उस विधानसभा के सदस्य आपके उस राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे या नहीं। क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब वाला राष्ट्रपति आपका 25 जुलाई 2017 को चुना गया था। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी, सिर्फ राज्य की विधानसभा यहाँ पर थी। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर विधानसभा नहीं थी। मैं भी यह प्रश्न पूछा था, कौन राष्ट्रपति की निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों महान्यायवादी, प्रशासक, उपराज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति, उपराज्यपाल अब जम्मू कश्मीर में भी बैठेगा, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? और कर दी गई है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। GS मुर्मू जो भी है उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। तो ये बात हो गई। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि ये सभी नियुक्तियां करता है, इसके साथ साथ जितने भी संवैधानिक व गैर संवैधानिक, जितने भी संवैधानिक व गैर संवैधानिक आयोग हैं, उन सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, संवैधानिक आयोग है ना? अरे संवैधानिक आयोग है। 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग और 338 के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये आयोगों के अध्यक्ष संवैधानिक आयोग हो गया। गैर संवैधानिक आयोगों की बात करें तो आपका हो गया जैसे
महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये सब क्या है, गैर संवैधानिक आयोग है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 315 के अनुसार यूपीएससी आपका संवैधानिक आयोग है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रशासकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये उसकी कैसी शक्ति हो गई, आपकी नियुक्ति संबंधी शक्ति। विधायी शक्ति, दूसरी शक्ति कौन सी आती है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की बात करें दोस्तों तो विधायी शक्ति का मतलब होता है कानूनी शक्ति। कोई भी विधेयक, एक लाइन पे गौर करना दोस्तों, कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो कानून नहीं बन पाता है। इसका मतलब कानून बनाना हो तो ये क्या करना होगा कि जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसके साथ साथ दोस्तों जब संसद सत्र में नहीं चल रही हो और अध्यादेश जारी करने की नौबत आ जाए तो अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश को लागू भी कर दिया जाता है। बात तो सीधी सी है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह तक होती है, लेकिन जब संसद का सत्र होगा आगामी उसके 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रहता है। तो ये सभी बातें इसकी क्या थी, विधायी शक्तियां। तीसरी शक्ति की बात करें अपन दोस्तों, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति की बात करें दोस्तों, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की एक अहम भूमिका होती है। कोई भी वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं रखा जा सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर करता है। लेकिन धन सब विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं रखे जा सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, राष्ट्रपति। यहाँ तो है या नहीं इसको तो कौन तय करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। जबकि धन विधेयक साबित हो गया कि भाई ये विधेयक है वो धन विधेयक है, तो पहले किसकी अनुमति ली जाएगी, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है और ये उसकी वित्तीय शक्ति को परिभाषित करती है। इसके साथ साथ दोस्तों अपन बात करते हैं कि चौथा क्वेश्चन, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब यहां पर बात करें दोस्तों, क्योंकि सभी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता कौन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। इस संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो कार्यपालिका के जो समस्त कामकाज हैं वो किसके नाम पर जारी किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के साथ यदि कोई संधि या समझौता होता है तो वो किसके नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। सभी प्रकार के जो मामले होते हैं प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद से समय समय पर कार्यपालिका की गतिविधियों की रिपोर्ट मंगवा सकता है और ये सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो ये कुछ उनकी सामान्य कालीन शक्तियां थी जिनके बारे में हमने थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया। अब दोस्तों आगे अपन इन आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में उभर कर आता है
जो जो उनकी आपातकालीन शक्तियां हैं उनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भी सभी प्रकार की शक्तियां थी, अब उनमें से शेष बची आपकी आपातकालीन शक्तियां। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखो यहाँ से तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, एक तो ये हो गया वित्तीय शक्तियों वाला, किसकी पूर्व अनुमति के वित्त विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपकी जो नियुक्तियां हैं, ये भी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मेरे वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देख करके समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। टीचर से एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसके लिए दोस्तों आपको एक गहनता से रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और जुड़ने के साथ साथ हमसे अपनी बात भी शेयर करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कल स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि भाई सर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है, अपना क्लियर हो गया टॉपिक। तो ऐसे टॉपिक्स अपने क्लियर होते रहेंगे। एक और क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकारों वाला था, वो शायद मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन लगाता है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करने का कार्य भारत की संसद करती है। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर करते रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।